Yes, very good afternoon to all of the students. क्लास 12 में हम लोग का लेक्चर चल रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर डिस्कशन हो रहा था और मैं भी स्कूल आ चुका हूँ, है ना। तो देखते हैं डाउट्स वगैरह के लिए अगर आप लोग आना चाहें तो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग की लास्ट टाइम जो बात चल रही थी ग्रुप 16 और ग्रुप 15 को लेकर चल रही थी। ग्रुप 15 जो था नाइट्रोजन फैमिली था, ग्रुप 16 जो था वो ऑक्सीजन फैमिली था और आज हम लोग ग्रुप 17 को लेकर बात करेंगे। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आप लोग समझते हैं कि हैलोजेंस के नेम से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजेंस मीन्स साल्ट फार्मिंग, जो साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं उस टाइप के जो कंपाउंड्स रहते हैं, उस टाइप के जो एलिमेंट्स रहते हैं जो साल्ट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको बोलते हैं हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। एक तो है आप लोगों का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इस तरीके से 5 एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इनके एटॉमिक नंबर्स वगैरह आप समझते ही, ये 9 है, देन उसमें 8 करेंगे तो 8 ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, फिर उसमें 18 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 35 है, और देन तो 53 और 85 है ना, 35, 53 और ये हो जाएगा 85। इस तरीके से इनके हो जाएंगे एटॉमिक नंबर्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। इस तरीके से क्लोरीन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इस तरीके से ब्रोमीन की बात करेंगे तो 4s2 4p5 एंड लास्ट में 4s2 4p5। और इसी तरीके से आयोडीन की बात करेंगे तो 5s2 5p5। और इसी तरीके से एस्टेटिन की बात करेंगे तो 6s2 6p5। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 NP5 है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो है सभी एलिमेंट्स की जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज है उसको लेके हम लोग को डिस्कशन करना है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में क्या किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्कशन किया गया वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इन जनरली आप लोग देख रहे हैं कि इनका ये देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 है ना। तो क्लोरीन का भी स्ट्रक्चर बना है, कैसा बन जाएगा क्लोरीन का स्ट्रक्चर। क्लोरीन का स्ट्रक्चर में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ऑब्वियसली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। बट इसके अलावा ये +1 +3 +5 और +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर भी इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर बात करें तो खासतौर पे ये +7 की जगह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रेफर करती है, +7 की जगह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं हैलोजेंस, जैसे से ग्रुप में डाउनवर्ड्स मूव करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था, हम लोग बात की थी कि एस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जैसे जैसे ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो उसको लेके और बात करेंगे हम लोग। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, और अदर एलिमेंट जो है
-1 से लेके +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और चूँकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये ज़्यादातर जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिवील करते हैं। आप देखिए इसमें बताया गया है कि कब ये जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। +1 और -1 कब करेंगे ग्राउंड स्टेट में, और किस तरीके से +5 और +7 होगी इसको समझना। देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है NH2 NP5, तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे s ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 2 आएंगे। p वाले में कितने आएंगे, 5। तो 5 जो है 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है ना। अब जो है फ्लोरीन में जो है d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फ्लोरीन जो है ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें दूसरे एलिमेंट्स की, जैसे क्लोरीन है और ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इनकी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे d ऑर्बिटल भी आ जाता है। कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है, d ऑर्बिटल भी आ जाता है। तो d ऑर्बिटल आने के कारण क्या होता है, इनकी एक्साइटेड स्टेट बनती है, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाता है, यहाँ से जंप करके वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला जाता है। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, तो आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने क्रिएट हो गए, 3 क्रिएट हो गए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाती है, +3 बन जाती है। इस तरीके से सेकेंड वाले में बात करें, यदि ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से जंप करके वहाँ जाता है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। फिर यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से जंप करके यहाँ जाता है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बट चूंकि फ्लोरीन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए फ्लोरीन ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, है। और देन हम लोग बात करेंगे हम लोग इनके ट्रेड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके। तो सबसे पहले बात की गई फिजिकल स्टेट को लेके। फिजिकल स्टेट की बात करें तो जनरली सभी जो हेलोजेंस हैं वो डायटोमिक फॉर्म में होती है, मतलब इनके दो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आप क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, है ना, ब्रोमीन को लिखते हैं Br2, और जैसे जैसे ग्रुप को डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वैसे वैसे ये क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो गैसेस स्टेज में रहते हैं, और आयोडीन की बात करें तो ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर वगैरह की बात करें तो ये क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं। फिर मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने में क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस तरीके से बात करें कलर की, तो कलर की डार्कनेस भी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने में क्या होती है, इंक्रीज होती है। देख रहे हैं आप, फ्लोरीन जो है वो लाइट येलो कलर का है, क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो है, देन आयोडीन जो है वो डार्क पर्पल कलर का है। तो डार्कनेस ऑफ द कलर will be increases on moving downward to the group, ठीक है। देन है तो बात किया गया आयनाइजेशन पोटेंशियल को लेके। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बच्चे समझते हैं कि जो भी ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने में क्या होता है, इंक्रीज होता था। क्यों इंक्रीज होता था, क्योंकि साइज ऑफ द एटम बढ़ रहा है, और साइज ऑफ द एटम बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो उसकी पकड़ है वो क्या हो रही, कम हो रही, डिस्टेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन पावर कम हो रहा है, और अट्रैक्शन पावर कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है।
तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा तो इस कंडीशन में आप ये मानिए कि लेस अमाउंट में एनर्जी देके भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। और वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करना क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बच्चे समझते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट sharing electron pair in a covalent bond towards itself। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, वही टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ग्रुप में सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाई है, क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है। फिर भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाईएस्ट है। देन बात किया गया है फिजिकल कांस्टेंट्स की बात करें तो सच एज एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की टेंडेंसी, ये केवल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अटैक करना है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसमें न केवल इलेक्ट्रॉन को अटैक करना है बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाना, एनायन बनाना। और ये एनायन बनाने की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है क्लोरीन की। और ग्रुप में जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कायदे से फ्लोरीन की हाईएस्ट होना चाहिए, बट फ्लोरीन की इसलिए हाईएस्ट नहीं होती क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। और फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने के कारण तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल से, आउटर साइड से इंटर करवाते हैं तो चूंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तो इस कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट हो जाती है वो किसकी हो जाती है, फ्लोरीन। तो क्वेश्चन इसको लेकर अलग से आता है, बॉन्ड डिस्टेंस एंड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। देखिए जैसे जैसे ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आप लोग समझते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे आप समझ रहे हैं कि टू स्मॉल एटम के बिटवीन ये इस तरीके का बॉन्ड है, आपने जो है साइज बढ़ा दिया एटम्स के, तो अब क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा। अब जब बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बॉन्ड को एसोसिएट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन की है। ग्रुप को जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। क्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी, क्लोरीन की। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को आप समझते हैं, किसी का भी ऑक्सीडेशन करवाना यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है ना। रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो आपका फ्लोरीन है। जैसे जैसे ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फ्लोरीन जो है क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज़्यादा, ब्रोमीन जो है आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी मूविंग डाउनवर्ड ऑन द ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। इन सब के बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन को लेकर बात की गई। कॉम्बिनेशन, अच्छा देखो इन्होंने रिएक्टिविटी को लेकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करना है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लीजिए कि आपके पास कोई भी हेलोजन के साथ कोई कंपाउंड है और उसकी रिएक्शन आपने फ्लोरीन के साथ करवा दी, तो फ्लोरीन इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, और जो भी हेलोजन है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो बी एक्स है वो कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को याद रखना। देन कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो HCl बन जाएगा, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो HF बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रेट्स जब भी इनके बनेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, चलिए, कॉम्बिनेशन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स के साथ भी ये लोग रिएक्शन करते हैं, है ना, और नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं। मेटल्स के साथ हेलोजेंस रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और फ्लोरीन में जो है मोस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट डिक्रीज होती जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, फ्लोरीन टू नीचे आयोडीन तक जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। नॉन मेटल्स के साथ भी ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कोई भी मेटल के साथ भी साल्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, हाइड्रोजन से देख लीजिए, सोडियम सोडियम की रिएक्शन आप सोडियम से करवा रहे हैं तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, है ना, क्लोरीन से करवा रहे हैं तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, है ना। जिस भी मेटल की रिएक्शन आप नॉन मेटल से करवाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका साल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है, जो सल्फर एक नॉन मेटल है उसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है तो ये क्या बन रहा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड भी बन जाएगा। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो डिक्रीज होती आएगी डाउनवर्ड मूव करने पे, है, और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हेलोजन रिएक्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ और रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, क्लोरीन जो है इजीली वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और क्लोरीन ब्रोमीन जो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में इजीली रिएक्ट करेंगे। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, हाइड्राइड्स ऑफ द हैलोजन बनाएंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, मैथिन की रिएक्शन करवाना क्लोरीन के साथ में, ये मैथिन की रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन टेट्राफ्लोराइड और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करेंगे तो उसको क्या करेंगे, रिप्लेस, यही ऐसा भी बन सकता है, ये बन जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। देन तो हाइड्रो एसिड्स को लेकर बात की गई, इनके हेलोजन के जो हाइड्रोजन के साथ बने हुए एसिड्स हैं उनको हाइड्रो एसिड्स बोलते हैं, और इनमें HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बना हुआ एसिड HF, वही जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बाकी जो है वो सब गैसेस फॉर्म में रहता है, और इसका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होने का भी जो रीजन है वो क्या है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन आंसर उसको लेकर, और इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है ना,
वो इस सीक्वेंस में रहेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है मोस्ट एसिडिक रहेगा, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, देन क्या जाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, और देन एसिडिक सीक्वेंस ये रहेगा, ठीक है, और यही इनका रिड्यूसिंग सीक्वेंस भी रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो है इसमें इसी सीक्वेंस में इंक्रीज होंगे। यहाँ पे इधर जो है वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, और ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस क्या रहेगा, दैट टू दैट, ठीक है ना। अब ऑक्साइड्स को लेकर बात की गई, हेलोजेंस डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, बट देयर ऑक्साइड प्रिपेयर बाय द इनडायरेक्टली मेथड। जैसे ऑक्सीजन डाइक्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं बाय क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा के ऑक्सीजन डाइक्लोराइड बनाते हैं, जैसे ये बना है क्लोरीन की रिएक्शन करवाने से सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हाँ। और क्या बन रहा है, एक तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, है, और कितने बन गए इसमें, दो चार हैं, एक ऑक्सो फ्लोराइड बना लेते हैं, और एक क्या बना लेंगे, एक H2 बना लेते हैं, ठीक, एक H2 बना लेंगे। इस तरीके की रिएक्शन रहेगी। ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो सभी लोग ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, बट क्लोरीन केवल एक ऑक्सी एसिड बनाता है, जिसको नाम दिया है हाइपोफ्लोरस एसिड, है HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। सभी लोग हाइपर एसिड्स बनाते हैं, और फ्लोरीन जो है केवल एक ऑक्सी एसिड बनाता है, HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। और अदर हेलोजन भी मैंने ऑक्साइड्स बनाते हैं। हाइपोफ्लोरस एसिड जो है इसी तरीके से क्लोरीन भी बनाता है, HOCl, ठीक है ना, इस तरीके से HOBr HOI भी बनते हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सो एसिड जो है इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ये HOCl